सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ पर मैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 4 का पार्ट 8 लेके। जी गाइस, मैं दोबारा आ चुका हूँ और गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी संडे को लाइव स्ट्रीम है, कोलाब लाइव स्ट्रीम। गाइस कोलाब लाइव स्ट्रीम किसी जैसे ऐसे वैसे बंदे के साथ नहीं है गाइस, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। जी हाँ गाइस, वो एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसके साथ कोलाब लाइव स्ट्रीम है। जी हाँ गाइस, उसके साथ कोलाब लाइव स्ट्रीम है। और गाइस संडे को मतलब कि जरूर आना, मैं टाइमिंग भी बता दूंगा अगले मतलब कि आने वाले वीडियो के अंदर। और गाइस कल वीडियो नहीं आएगी। जी हाँ गाइस, कल वीडियो नहीं आएगी क्योंकि गाइस 2 दिन मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं वीडियो लाया। लेकिन गाइस चिंता मत करो, मतलब कि ट्यूसडे को वीडियो आएगी, यानी मतलब कि 2 दिन में एक वीडियो आ सकती है। लेकिन अगले सैटरडे संडे को मैं पक्का वीडियो लाऊंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो मतलब कि एल और एम नाम के जो खतरनाक डेमन होते हैं, शिकोर के मतलब कि खतरनाक डेमन, उन्होंने मतलब कि बहुत सारे लोगों को मार डाला था। डायरेक्टर घायल था, वो भी मुझे नहीं लगता कि अब बच पाएगा। और वहाँ पे मित्सुओ और सुमिरे वहाँ पे थे, वो सुमिरे को मारना चाहते थे लेकिन बीच में मित्सुओ आ गया और गाइस सारा पासा पलट गया गाइस। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, जो मतलब कि एल होता है ना, वो कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी मौत पक्की। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो मतलब कि मुस्कुराता है थोड़ा। और जो एम होता है ना, वो समझ जाता है कि ये कुछ गलत करने वाला है। जी हाँ गाइस, एम सोच लेता है कि ये कुछ गलत करने वाला है। और जो एल होता है ना, वो मतलब कि पूरा गुस्से में था और हमला कर देता है। और एम उसे कहता है कि नहीं है एल, रुक जाओ, ये उसकी कोई चाल है। और गाइस वहाँ पे हम देखते हैं कि एल का हमला हो जाता है। जी हाँ गाइस, वहाँ पे एल का हमला हो जाता है। और गाइस वो हमला मिस्सू और सुमेरे को भी लग जाता है और वो दोनों घायल हो जाते हैं। और गाइस जो एल होता है ना, वो कहता है कि ये तो एक बच्चा है इतनी आसानी से हार गया मेरे से। और गाइस जो मिस्सू होता है, वो कहता है कि अरे रे 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 रे, जरा पीछे तो देखो। और गाइस उसके पीछे मिस्सू और सुमिरे थे गाइस, और सुमिरे को पता भी नहीं था कि वो वहाँ पे कैसे गई। और गाइस सामने वो मतलब कि वो सामने देखता है तो सामने जो घायल मिस्सू और सुमिरे थे ना गाइस, वो धुआं धुआं हो जाते हैं। मतलब कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था गाइस, एक इल्यूजन और गाइस जो मतलब कि एम होता है, वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जरा हमला करने के बारे में पहले तुम देख लो। और गाइस वो हमला थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था और गाइस जो मिस्सू होता है, वो कहता है कि चलो अब मैं क्या ट्राई कर लूँ। और गाइस सुमेर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है भाई, कि उसने मतलब कि हमला उसने किया था तो फिर वो बचे क्यों, और वो मतलब कि यहाँ पे टेलीपोर्ट कैसे हो गए। और टेलीपोर्ट हुए तो हुए, लेकिन साथ में उनके साथ वो इल्यूजन कैसा था यार, मतलब कि मिस्सू क्या चीज़ है क्या। और गाइस वो ये सब कुछ सोच रहे होते हैं। और गाइस मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि चलो देखते हैं। और गाइस एल दोबारा हमला करता है, लेकिन मिस्सू सिर्फ अपने एक हाथ से उस हमले को टॉस कर लेते हैं, मतलब कि उस हमले को मोड़ देता है। और गाइस वो जो हमला होता है वो दूर पहाड़ पे जाके टकराता है और वो पूरा पहाड़ चकनाचूर हो जाता है गाइस। और जो मिस्सू होता है, वो कहता है कि चलो मेरी बारी। और गाइस मिस्सू जो होता है ना, वो एक हमला करता है और उस हमले से मतलब कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एल और एम होते हैं ना, वो दोनों थोड़ा पीछे जाके मतलब कि गिरते हैं। जी हाँ गाइस, वो थोड़ा पीछे धकेल जाते हैं। और गाइस सुमेर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था गाइस। और गाइस जो मतलब कि मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि सुमेरे अभी तुम मेरे से इतना ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा, सब कुछ सही सही। अभी सिर्फ और सिर्फ तुम मतलब कि वो जो डायरेक्टर जिंदा बचा है ना, उसे तुम हॉस्पिटल लेके जाओ। जी हाँ गाइस, वो कहता है, सुमेर को कहता है कि तुम उसे हॉस्पिटल लेके जाओ वरना वो भी मारा जाएगा। और गाइस जो एल और एम होते हैं ना, उनके बीच मतलब कि शुरू हो जाते हैं गाइस। वो गाइस अपन मतलब कि वो दोनों मतलब कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हमला करते हैं। तो गाइस मिस्सू जो होता है ना, अपनी स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन गाइस वो हमला इतना ज़्यादा पावरफुल था ना कि मिस्सू जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा पीछे हो जाता है ना कि वो जो पीछे पेड़ था ना, उसको तोड़ के मतलब कि वो पीछे हो जाता है। जी हाँ गाइस, उसके तोड़ को मतलब कि वो बाहर निकल जाता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि अब तो तुम गए। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो भी हमला करता है और वो लोग भी हमला करते हैं। और गाइस इतना ज़्यादा मतलब कि डिस्ट्रक्शन होता है ना वहाँ पे,
मार्स लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है गाइस। और वो मतलब कि पूरी की पूरी जगह मतलब कि हिलने लग जाती है, वो पूरी पूरी जगह टूट जाती है गाइस, पूरी की पूरी जगह टूट जाती है गाइस। जी हाँ गाइस, वो पूरी की पूरी जगह टूट जाती है। और जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि शुरू हो जाता है स्वॉर्ड लेके। और गाइस जो मतलब कि एल और एम होते हैं ना, वो मिस्सू की स्वॉर्ड पे हमला किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो एक बार हमला करता है और उन दोनों को पीछे धकेल रहा था। मतलब कि आप समझ सकते हो ना, मिस्सू अकेला एल और एम नाम के दोनों डेमन के बराबर था गाइस, दोनों के दोनों डेमन के बराबर था। क्योंकि गाइस वो दो जो डेमन थे ना, वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पावरफुल थे, इस वजह से गाइस। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो भी अपने पंख निकालता है। और गाइस जो मतलब कि एल और एम होते हैं ना, वो भी अपने पंख निकालते हैं गाइस। ये सीन मतलब कि सुमिरे ने नहीं देखा था गाइस, सुमिरे ने बिल्कुल भी नहीं देखा था गाइस। और जो सुमिरे होती है ना, वो डायरेक्टर के पास जाती है और कहती है कि क्या अब ठीक है ना डायरेक्टर, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। फिर डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगा, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगा। और जो मतलब कि डायरेक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम जाओ सुमिरे, तुम जाओ। वो लड़का कौन है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वो लड़का कौन है। शायद भगवान ने तुम्हें बचाने के लिए कोई फरिश्ता भेजा होगा। वो बंदा सच में बहुत ही अच्छा है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो उन दोनों को संभाल लेगा। तुम यहाँ से भाग जाओ सुमेरे, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर सुमेरे कहते कि नहीं नहीं, वो मतलब कि उस बंदे को मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं उस बंदे को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, बट पता नहीं क्या हो गया है, उसके पास इतनी ज़्यादा मतलब कि पावर्स कैसे आ गई है। फिर जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि वो तो पता नहीं, वो तुम्हारे बहुत ही अच्छा दोस्त है, मुझे नहीं पता था, बट वो तो पता नहीं, शायद भगवान ने उसे इतनी ज़्यादा पावर दी होगी जिससे वो उन दोनों डेमन को मार के इस पूरी पृथ्वी को बचा सके, क्योंकि वो इस पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर सकते थे। और गाइस उस डायरेक्टर को वैसे पता नहीं था कि वो पूरी पृथ्वी को ख़त्म करने नहीं, कब्जा करने के लिए आने वाले, इस वजह से वो ऐसा बोल रहा था गाइस। और जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं कि सुमेरे तुम यहाँ से जाओ। और गाइस वहाँ पे मिस्सो एल और एम के बीच में बहुत ही गजब की फाइट हो रही थी। जी हाँ गाइस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गजब की फाइट हो रही थी गाइस। और जहाँ हम देखते हैं कि जो एल होता है वो मिस्सू के ऊपर हमला किए ही जा रहा था, किए ही जा रहा था। तो गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो एल का एक हाथ काट देता है। जी हाँ गाइस, एक हाथ काट देता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी थी। गाइस एक डेमन का हाथ काटना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन मिस्सू के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड थी जो कि मिस्सू को मिली थी गाइस। जी हाँ गाइस, वो एक एंजोलिक स्वॉर्ड थी गाइस। और गाइस मिस्सू मतलब कि धड़ाधड़ हमला किए जा रहा था और गाइस वो एल को ख़त्म कर देता है। और गाइस अब होती है ओरिजिनल लड़ाई एम और एल के मतलब कि मिस्सू के बीच। वो दोनों लड़ते लड़ते मतलब कि पृथ्वी से भी बाहर चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, पृथ्वी से भी बाहर चले जाते हैं। वो लोग स्पेस में जाके लड़ने लगते हैं गाइस, क्योंकि मिस्सू को पता था कि अगर वो यहाँ पे लड़ेगा तो पूरी पृथ्वी ऐसे ही तबाह हो जाएगी, क्योंकि एम को हराना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है। वो एल को ख़त्म कर चुका था, लेकिन एल की जो पावर थी वो एम ने ले ली थी गाइस, वो मिस्सू को हराने के लिए। इसलिए वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मिस्सू इस वजह से उन्हें स्पेस में लेके आ गया था, मतलब कि एम को। और गाइस वहाँ पे एम के साथ धड़ाधड़ फाइट हुई गाइस, वहाँ पे पूरा स्पेस हिल जाए ऐसी गजब की फाइट हुई। मिस्सू अपना सबसे पावरफुल हमला करता है, मतलब कि एक लेज़र टाइप का हमला होता है। और गाइस उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हमला होता है एम पे, लेकिन गाइस एम भी कुछ कम नहीं था, वो भी मतलब कि हमला करता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, आखिर में अपने जो एंजोलिक पंख है ना उसका यूज़ करता है। अपने एंजोलिक पंख से इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है ना, इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है ना कि उस एनर्जी के सोर्स को वो एम के ऊपर मारता है। और गाइस वहाँ पे एम ख़त्म यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है गाइस, वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है एम गाइस, वो एम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मिस्सू की ये पावर बहुत ही गजब की पावर है। जी हाँ गाइस, वो अपने सारे के सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल पावर है, सारी पावर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर्स है ऐसे तो, बट ये पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और गाइस मिस्सू जो होता है ना, वो पृथ्वी पे वापस आ जाता है गाइस। और जो सुमिरे होती है ना, वो मतलब कि डायरेक्टर को उठा रही होती है। तो गाइस मिस्सू कहता है कि अब मेरे को सब कुछ ठीक करना होगा, यहाँ पे जो भी तबाही मची है। गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो सब कुछ ठीक करता है। और गाइस वो डायरेक्टर की याददाश्त मिटा देता है। जी हाँ गाइस, डायरेक्टर की वो याददाश्त मिटा देता है। और
मिस सुमिरे की याददाश्त नहीं मिटाता है। जी हाँ गाइस, वो सुमिरे की याददाश्त नहीं मिटाता। और गाइस वो उस डायरेक्टर को भी ठीक कर देता है मिस्सू। और गाइस डायरेक्टर की सारी याददाश्त मिटा देता है कि उसकी कोई बेटी मतलब कि मर गई थी वो सब कुछ। क्योंकि मिस्सू जो होता है ना वो मतलब कि इंसानों को ज़िंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया था, यानी उसके लिए भी उसे मतलब कि कोई मतलब कि चीज़ करनी पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड है, और वो उस चीज़ से ज़िंदा कर सकता है गाइस। जी हाँ गाइस, वो उस चीज़ से ज़िंदा कर सकता है, लेकिन मिस्सू ये मानता है कि अगर उसने इन सब को ज़िंदा कर दिया तो प्रकृति पे शायद कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी जब मतलब कि जिसकी जब मरने की मतलब कि तारीख लिखी है, अगर वो बंदा तब नहीं मरता है तब मतलब कि प्रकृति पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है गाइस। इस वजह से मतलब कि मिस्सू प्रकृति को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उनको ज़िंदा भी नहीं कर सकता, मतलब कि करना चाहता था, मतलब कि वो उनको ज़िंदा भी नहीं करता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि सब कुछ ठीक कर देता है और डायरेक्टर को उनकी जगह पे मतलब कि उनके घर पे वापस भेज देता है। जी हाँ गाइस, उनके घर पे वापस भेज देता है। और गाइस वो डायरेक्टर गाइस अजीब ही पागल हो गया था शायद। मिस्सू ने ठीक कर दिया था लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्या हो गया था उस डायरेक्टर को। उस डायरेक्टर का मानसिक संतुलन हिल गया था गाइस। उसकी बेटी मर गई, उसके मतलब कि गम में रोने के बजाय वो मतलब कि उठ के खड़ा होता है और वो कहता है कि वाह ये लड़का कितना अच्छा है, इसको हीरो में ले लेना चाहिए, या फिर मैं कहता हूँ कि इसे किसी और चीज़ में ले लेना चाहिए। ऐसी बकवास कर रहा था गाइस। वो क्या बोल रहा था उसे भी नहीं समझ में आ रहा था गाइस। वो मिस्सू को ठीक से जानता नहीं है, फिर भी वो उसे हीरो में लेना चाहता था गाइस। वो उसे हीरो में लेना चाहते, इतना सब कुछ मर गया, सब कुछ मतलब कि इतने सब लोग मारे जा चुके हैं, फिर भी भाई इस डायरेक्टर का नसीब अच्छा है कि वो एल ने मतलब कि सुमेरे पे मतलब कि टारगेट किया, ना कि इस डायरेक्टर पे, वरना उस डायरेक्टर को तो वो चीज़ जाल के मतलब कि ख़त्म कर देता है। गाइस आप इस डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लेकिन मिस्सू को पता चल जाता है कि इसका मानसिक संतुलन शायद हिल गया है। लेकिन गाइस मिस्सू को मतलब कि देखता है ना तब उसे लगता है कि यार इसका मानसिक संतुलन नहीं हिला है, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन मिस्सू को मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि उस डायरेक्टर से ज़्यादा बात नहीं करनी थी, इस वजह से वो उस डायरेक्टर को टेलीपोर्ट करके उसके घर पे पहुंचा देता है। जी हाँ गाइस, और उसकी याददाश्त मिट जाती है। जी हाँ गाइस, उसकी याददाश्त पहले से ही उसने मिटा दी होती है। जी हाँ गाइस, मिस्सू ने पहले से याददाश्त मिटा दी होती है, लेकिन पता नहीं उसने ये बात कैसे कह दी। इस मिस्सू ने तो याददाश्त मिटा दी थी, तो फिर पता नहीं उसने मिस्सू को मतलब कि ये एक्शन करते हुए कब देख लिया। शायद हो सकता है कि मिस्सू जब मतलब कि आ रहा था ना, मतलब कि उस पहाड़ से नीचे कूदा ना, उस एक्शन को देख के भी वो खुश हो चुका होगा, पता नहीं क्या हो रहा था। और गाइज वहाँ पे बचे थे मिस्सू और सुमेरे। गाइज सुमेरे कहती है कि मैं मिस्सू ये क्या है बताओ। फिर मिस्सू कहता है कि क्या। फिर जो सुमेरे कहती है कि झूठ मत बोलो, तुमने मतलब कि उन डेमन को कैसे ख़त्म किया, तुमने उस डेमन को ख़त्म किया। मैं जानती हूँ कि तुमने मतलब कि लोगों की रक्षा करने के लिए उन डेमन को ख़त्म किया, लेकिन तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आई, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अब तक, मुझे क्यों नहीं बताया। तुमने किसी को नहीं बताया, वो मैं मानती हूँ कि तुमने अपने मतलब कि आइडेंटिटी छुपाने के लिए किसी को भी नहीं बताया होगा, यहाँ तक कि बड़मैन तक को नहीं बताया, वो भी मैं मानती हूँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं कहाँ किसी को बताने वाली थी। और गाय सुमेरे बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जी हाँ गाय, हद से ज़्यादा गुस्से में थी। और गाय जो सुमेरे होती है ना वो मतलब कि अपने घर वापस चली जाती है। जी हाँ गाइज, वहाँ से अपने घर चली जाती है। और गाइज मिस्सू रोकने की बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, लेकिन सुमेरे नहीं मानती और घर चली जाती है। और गाइज सुमेरे जो होती है ना वो अपने घर पे जाके मतलब कि बैठती है, और गाइज बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और जो मिस्सू होता है वो कहता है कि पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरे पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन ऐसे टाइम पे पता नहीं मेरा नॉलेज कहाँ चला जाता है। मैं पता नहीं मतलब कि सुमेरे पे मतलब कि मेरा कोई भी जादू ही काम नहीं करता है, बल्कि उल्टा सुमेरे के मतलब कि मैजिक की वजह से मेरा मतलब कि मैं मतलब कि उसकी जैसे मैं आ जाता हूँ। जी हाँ गाइस, वो ऐसा बोलता है कि सुमेरे का मैजिक मेरे पे काम करता है, लेकिन मेरा मैजिक सुमेरे पे काम क्यों नहीं करता है गाइस। यानी सुमेरे का मैजिक, यानी वो सुमेरे के प्यार में पागल हो जाता है। जी हाँ गाइस, इस वाला मैजिक की बात कर रहा हूँ गाइस मैं। और जो मिस्सू होता है ना वो घर पे चला जाता है और कहता है कि पता नहीं सुमेरे को मैं कैसे मनाऊँ। और गाइस सब लोग सोच रहे होंगे तो फिर उस पत्थर का क्या हुआ। सो गाइस उस पत्थर को सुमेरे ने संभाल के अपने घर पे रखा हुआ था। इस वजह से गाइस उस सुमेरे ने उसे अपने घर पे रखा हुआ था, उसको अपने साथ नहीं रखा था। लेकिन गाइस उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी ना गाइस कि सुमेरे बच गई ना गाइस।
सुमिरे को मिस्सू ने बचा लिया। इससे ये साबित होता है कि वो पत्थर सच में बहुत ज़्यादा मतलब कि अनमोल से भी अनमोल है, बहुत ज़्यादा कीमती है। और गाइस मिस्सू जो होता है ना वो घर पहुंच जाता है, कहता है कि पता नहीं मैं सुमिरे को कैसे मनाऊँ, पता नहीं मैं सुमिरे को कैसे मनाऊँ। और गाइस जो होता है ना मिस्सू, वो मतलब कि सुमिरे को कॉल करता है, 2-3 बार कॉल करता है, नहीं उठाती। तीसरी बार चौथी बार मतलब कि तीसरी चौथी बार कॉल करता है, वो उठा लेती है। और गाइस सुमिरे उठाती है और कहती है बताओ क्या है, क्या है, अब बाकी क्या रह चुका है अब तुम्हारे और हम मेरे बीच में। फिर मिस्सू कहता है कि यार तुम इतनी मतलब कि छोटी बात को इतना बड़ा घुमा रही हो। फिर मिस्सू ने कहते हैं कि इतनी छोटी बात, तुम्हारे पास जो पावर है, तुम पता है तुम्हारे पास क्या पावर है? मुझे तो ये लग रहा है कि तुम्हारे पास जो पावर है ना उसके बारे में तुम्हें खुद को नहीं पता। वो पूरी पृथ्वी तक को तबाह करने की पावर है तुम्हारे पास। फिर मिस्सू कहता है कि उससे कई गुना ज़्यादा है। फिर जो सुमिरा कहती है कि हाँ उससे कई गुना ज़्यादा होगी, लेकिन तुमने इस बारे में मतलब कि ये कोई छोटी बात है और तुमने मेरे को नहीं बताया। फिर मिस्सू कहता है कि मेरे को भी मतलब कि मैंने सोचा कि मैं किसी को ना बताऊं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। फिर सुमिरा कहती है कि मेरे को बताने से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होने जाने वाली थी तुम्हारी। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा, ठीक है मैं बता दूंगा, तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पूरी चीज़ बता दूंगा शुरू से लेके एंड तक। अब मेरे को तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना है। फिर सुमिर कहती है कि पक्का ना। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ पक्का, अब कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। फिर सुमिर कहती है कि अब अगली बार कुछ छुपाया ना तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है ठीक है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि कहता है कि पता नहीं यार मैंने इससे छुपाया क्यों, अगर मैंने इससे और भी ज़्यादा छुपाया होता ना तो पता नहीं अब तो मेरी बैंड बजा दे दी होती इसने। चलो भाई मतलब कि वो कहता है कि चलो तब तक मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, वो आए तब तक। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो एक्सरसाइज करने लगता है गाइस, जी हाँ गाइस वो एक्सरसाइज करने लगता है। आपको थोड़ा शौक लगा होगा ना, वो एक्सरसाइज करने लगता है गाइस। और जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि अपने रोबोट को मतलब कि बाहर निकलता है और कहता है कि है रोबोट तुम मेरा एक काम कर सकते हो। फिर रोबोट कहता है कि हाँ बोलो। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि क्या तुम मतलब कि मॉम का वो काम कर सकते हो। गाइस मतलब कि मिस्सू ये नहीं चाहता था कि मतलब कि उसका रोबोट मतलब कि घर पे रहे, क्योंकि गलती से भी अगर उसका रोबोट ऑन हो जाता है या फिर उसको उसकी परमानेंट ड्यूटी पे जाना होता है, इस वजह से अगर गलती से भी उसे मतलब कि वो अपना परमानेंट का रोबोट ऑन कर देता है तो उसने अगर सारी बात सुन ली तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर उसकी मेमोरी के कारण भाई उसके मतलब कि रोबोट को मतलब कि सब कुछ पता चल जाता है, चल सकता है। इस वजह से वो मतलब कि उसके जो रोबोट है ना उसे मतलब कि बाहर भेजना चाहता था। फिर उसका रोबोट कहता है कि अच्छा ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन आज तुम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो। फिर मिस्सू कहता है कुछ नहीं यार बस ऐसे ही मन हुआ कर लूँ अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। फिर जो उसका रोबोट होता है ना वो उसके पास आता है और मतलब कि उसको देखने लगता है कि क्या तुम मिस्सू ही हो ना यार, कहीं बदल तो नहीं गए हो ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मतलब कि एक्सरसाइज कर रहे हो। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो क्या मतलब कि क्या हो गया। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो अपनी टी शर्ट निकाल देता है और गाइस एक्सरसाइज करने लगता है। फिर जो उसका रोबोट होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर उसका रोबोट कहता है कि नहीं नहीं एक मिनट तुम जरा पीछे घूमना। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कुछ नहीं और गाइस वो टी शर्ट पहनने लगता है। फिर उसका रोबोट कहता है कि नहीं अब टी शर्ट मत पहनो जरा मुझे दिखाओ। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं यार क्या देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है भाई। सो उसका रोबोट कहता है कि नहीं मेरे को देखने दो। तो गाइस जो मिस्सू होता है ना उसका रोबोट देख लेता है गाइस, और वो क्या देखता है गलत मत सोचना गाइस, मुझे गलत मत सोचना गाइस। वो देखता है कि मिस्सू के पेट पे 6 पैक थे गाइस। मिस्सू के पेट पे 6 पैक थे गाइस, मेरे को हंसना आ गया थोड़ा, मुझे माफ़ कर दो। और गाइस वो कहता है कि तुम्हारे भाई 6 पैक अनबिलीवेबल। और गाइस वो कहता है कि अनबिलीवेबल। और जो वो कहता है कि अब तक तो जैकब के भाई 6 पैक नहीं थे, और जैकब को तो छोड़ो मैं तो उसका रोबोट हूँ, मेरे को 6 पैक क्यों नहीं आए भाई, क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है। फिर मिस्सू कहता है कि अरे भाई कोई लॉजिक नहीं है। फिर उसका रोबोट कहता है कि क्या है बताओ। फिर मिस्सू कहता है कि अरे कुछ नहीं है रे भाई। फिर उसका रोबोट कहता है कि अगर तुम मुझे बताते हो या क्या है। और गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और गाइस तब देखने में मजा आएगा जब मतलब कि सुमेरे वो 6 पैक देखेगी। मतलब कि मैं मजा कर रहा हूँ गाइस, जब वो देखेगी तब देखने में मजा आएगा कि क्या होता है गाइस। और गाइस उसका रोबोट अब कितने सवाल करता है वो तो पता नहीं गाइस, देखते हैं गाइस। और गाइस जानता हूँ गाइस कि मतलब कि मैं पुरानी स्टोरी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ और मतलब कि नई स्टोरी लाया जा रहा हूँ,
लेकिन गाइस मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि गाइस मैं पुरानी वाली स्टोरी जल्दी ख़त्म कर दूंगा। अगले सैटरडे और संडे तक मतलब कि दो स्टोरी तो ख़त्म हो ही जाएगी। कोई भी 2 स्टोरी हो सकती है गाइस। वो एलियन वेपन हो सकता है, आइडेंटिटी रिवील तो पक्का है गाइस, या एटीट्यूड या फिर मतलब कि एलियन वेपन, दोनों में से कोई एक स्टोरी तो ख़त्म हो ही जाएगी। मैं पक्का ख़त्म कर दूंगा गाइस, और इस बार मतलब कि परफेक्ट एंडिंग होगी। और गाइस याद रखना, संडे लाइव स्ट्रीम है गाइस, भूल मत जाना, संडे को कोलाब लाइव स्ट्रीम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले बाय बाय।